आज के वीडियो में मैं बात करूंगा हम लोग का दांत उबड़ खाबड़ इधर उधर बाहर क्यों निकल जाता है। ठीक है, तो देखो, पहले सोल्यूशन जानने के पहले तुम इस एक एग्जांपल को समझो। ठीक है, मान लो अज्यूम कर दैट तुम एक 5 फीट के बंदे हो। ठीक है, एंड तुम एक बेड है जो सिर्फ 4 फीट के लिए ही बना है। अब तुम इसमें कैसे सोओगे? ठीक है, तुम आइदर तुम्हारा पैर बाहर को निकल जाएगा या तुम टेढ़ा मेढ़ा करके सोओगे। ठीक है, तो यही एग्जैक्ट एग्जांपल तुम समझो। मान लो तुम अज्यूम करो जो तुम हो 5 फीट के बंदे, चाहे तुम्हारा जो सब हाइट है, तुम अज्यूम करो दैट तुम 5 फीट के हो। वो तुम्हारा है दांत। ठीक है, और जो तुम्हारा 4 फीट का बिस्तर है वो है तुम्हारा अपर पैलेट। ठीक है, इस इम्पोर्टेंस को एकदम अच्छे से समझो। ठीक है, अब देखो, अब अगर तुम्हारा बिस्तर छोटा होगा तो ऑफकोर्स तुमको आइदर पैर बाहर को निकालना होगा या फिर टेढ़ा वेढ़ा होकर सोना होगा। ठीक है, यही इम्पोर्टेंस को समझो। अब तुमको ठीक क्या करना है? तुमको अपने आप को ठीक नहीं करना, अपना हाइट नहीं कम करना, तुमको बिस्तर का साइज इंक्रीज करना है। मतलब तुमको अपने अपर पैलेट का साइज इंक्रीज करना है। ठीक है, एंड तुम अगर डॉक्टर्स के पास जाओगे, ऑर्थोडोंटिक्स के पास, तो ब्रेसेस का क्या कॉन्सेप्ट है बोलो? वो बिस्तर को ठीक नहीं करेंगे, वो तुमको ठीक करेंगे, तुम्हारे दांतों को। तो तुमको ऐसा बिल्कुल नहीं करना, बिस्तर को ठीक करना है, ना कि दांत को। दैट्स वाई तुमको अपने अपर पैलेट का साइज इंक्रीज करना होगा। ठीक है, तुम्हारा दांत इधर उधर निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, तो इसका मोस्ट प्राइमरी रूट कॉज एक ही है, वो है तुम्हारा अपर पैलेट का नैरो होना। तुम्हारा अपर पैलेट ही नैरो है तो डेफिनेटली तुम्हारा दांत बाहर को निकलेगा। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? ठीक है, ब्रेसेस इसका बिल्कुल सोल्यूशन है। ब्रेसेस सिर्फ दांत सीधा कर देगा। ठीक है, एंड अगर तुम्हारा एक दो दांत इधर उधर खाबा निकला है तो उसको सीधा करेगा, बट एट द एंड क्या होगा? तुम्हारा दांत बाहर को निकल सकता है, उससे तुम्हारा दांत और भी गंदा दिखेगा। ठीक है, उससे ये भी हो सकता है दांत तुम्हारा लुक्स और ख़राब हो जाए। ठीक है, मैं ये दांत देखो। ठीक है, मेरा दांत पहले दो ऐसे बाहर निकला हुआ था। ठीक है, इस फोटो में देख लेना। तो क्या हुआ, मैंने ब्रेसेस करा के ये मेरा पूरा आगे निकल गया। ठीक है, तो मेरा केस तो ठीक था, दांत मेरा उतना ख़राब नहीं लगा, लेकिन बाकी लोग के केस में ख़राब लगेगा देखने में। एंड फिर डॉक्टर्स क्या बोलेंगे कि दो तो दांत निकाल लो। ठीक है, ताकि वो पीछे वापस सेट हो पाए, पीछे से जाए। तो दांत तो बिल्कुल मत निकालना, ना फिर तुम्हारा पूरा लुक्स और ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो इसका प्राइमरी सोल्यूशन एक पैलेट एक्सपेंडर्स आता है, लेकिन पैलेट एक्सपेंडर्स अब काम नहीं करता। ऑफ कोर्स तुम अगर 12-13 साल से ऊपर के एज के हो तो काम नहीं करेगा, तुम 11 साल के कम एज के हो तभी काम करेगा, ना फिर ऐसे काम मत नहीं करेगा। ठीक है, तो तुमको अब अपना अपर पैलेट को वाइडन करना है। तो इसका क्या सोल्यूशन है? एक ही सोल्यूशन है, दैट तुमको म्यूइंग, थंब पुलिंग एंड अपने ओवरऑल लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना होगा, च्यूइंग पैटर्न्स को। क्यों मैं ऐसा बोल? क्योंकि तुम्हारा अपर पैलेट का नैरो होना, ठीक है, छोटा साइज होने का ही रीज़न है तुम्हारा चबाने का स्टाइल, तुम्हारा निगलने का स्टाइल, तुम्हारा टंग पोस्चर एंड तुम ओवरऑल पोस्चर, वही रीज़न है। तो तुमको बस म्यूइंग तो तुमको आई होप सो पता होगा दैट तुमको 24/7 ऑल द टाइम करते रहना म्यूइंग। ठीक है, एंड तुमको एक्स्ट्रा थंब पुलिंग के सेट्स भी लगाना होगा। एंड ये सब कैसे किया जाए तुम मुझे डीएम एंड कमेंट कर सकते हो, मैं तुमको एकदम डिटेल में गाइड एक्सप्लेनेशन दूंगा। ठीक है, तुम्हारे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उन सबको सॉल्व करूँगा। तो आज के लिए इतना ही।